सो फ्रेंड्स, इस अपडेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे 3 तरीके की जानकारी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रिसेंटली एक अपडेट भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिसंबर के महीने में करीब करीब 1 लाख पदों पर वैकेंसीज आपके यहाँ पे जारी होंगी। एमपी गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किए जाएंगे। और ये भी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी थी कि इन 1 लाख भर्तियों में से सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के इसमें आपके रहेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि स्वास्थ्य विभाग के करीब करीब 46,000 पद जो है, अकेले 46,000 पद यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग के दोस्तों इसमें आप पे रहने वाले हैं। कुछ मैंने आपके साथ आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की थी, जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, तो इन पदों को भी वैकेंसीज को आपको यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी थी। इस वीडियो के माध्यम से 3 इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कौन सी यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपको बता दिया गया कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ये सभी वैकेंसीज़ किसकी तरफ से आपके यहाँ पे निकाली जाएंगी। क्या ये वैकेंसी एनएचएम के थ्रू रहेंगी? क्या ये वैकेंसी आपकी ईएसबी के थ्रू आपके यहाँ पे रहने वाली है? क्या ये वैकेंसी आपकी एमपीपीएससी के थ्रू है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वैकेंसीज को यहाँ पे निकालेगा? तो ये जानकारी आपको दे दी गई, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कि इसमें हॉस्पिटल्स को लेकर कितनी यहाँ पे वैकेंसीज आपके यहाँ पे रिलीज़ होंगी। ठीक है, नए सरकारी अस्पताल बनाए गए, कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, तो कितनी वैकेंसीज यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स के अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज को लेकर आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद तीसरी और आखिर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और यहाँ पे जानकारी रहेंगी कि ये वैकेंसीज क्या रेगुलर बेसिस पे है, क्या ये वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, क्या ये वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पे आउटसोर्सिंग बेसिस पे है। तो ये जानकारी भी दोस्तों आपको यहाँ पे दे दी गई। सबसे पहले आपको इस वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। और दोस्तों देखिए, ये वैकेंसीज जैसे ही यहाँ पे रिलीज़ होंगी, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा। वीडियो के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वो वीडियो, वो जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली सभी वैकेंसीज की जानकारी आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप यदि आपको ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के नीचे जाना है, तो जो वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश पे आप लोग क्लिक कर देना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप लोग क्लिक कर देना। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। जितने भी अपडेट्स हैं न्यू वैकेंसीज़ के, और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स की आती है, जितने भी काउंसलिंग से जुड़े अपडेट्स आते हैं, चॉइस फिलिंग को लेकर यहाँ पर जानकारी आती है, पोस्टिंग की लिस्ट को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू टाइम टू टाइम अपडेटेड आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहा करेगी। तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई। चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले जानकारी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसीज़ जो दोस्तों किसकी तरफ से आपके यहाँ पे निकाली जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसीज़ का माध्यम क्या रहेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्तियाँ कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया कि ये वैकेंसीज जो है एमपीईएसबी, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली जाएंगी। कुछ वैकेंसीज एमपीपीएससी के थ्रू भी दोस्तों आपके यहाँ पे आएंगी। दोस्तों देखिए, यदि ईएसबी की बात हो रही है, यदि एमपीईएसबी की बात हो रही है, तो ये वैकेंसीज़ को आना ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट से संबंधित यहाँ पे जो है हम लोग इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ग्रुप 5 की वैकेंसीज़ का अभी कोई यहाँ पे ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिया गया है, लेकिन यदि ईएसबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई तो ग्रुप 5 स्वास्थ्य विभाग का रिक्रूटमेंट जो है ज़रूर शामिल किया जाएगा। और भर्ती के कैलेंडर में, ठीक है,
जो एग्ज़ाम कैलेंडर है MPESB का, तो भर्ती के कैलेंडर में ग्रुप 5 की वैकेंसी को शामिल किया जाएगा, यानी कि भर्ती का कैलेंडर जो है उसको संशोधित किया जाएगा, करेक्शन उसमें वहाँ पे किया जाएगा और ग्रुप 5 की वैकेंसी उसको उसमें ऐड किया जाएगा और वैकेंसी को जारी करके स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी। और साथ ही साथ जैसे कि बोला गया है कि MPPSC के थ्रू भी ये वैकेंसी आएंगी। तो देखिए MPPSC के थ्रू तो जो वैकेंसीज आती हैं मोस्टली डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज आती हैं, तो मेडिकल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे शायद MPPSC के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। और जो वैकेंसीज अध्यापक की रहती हैं, प्राध्यापक की, ठीक है, सहायक प्राध्यापक की, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो ये रिक्रूटमेंट आपके MPPSC के थ्रू होते हैं, इनमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये पोस्ट शायद MPPSC के थ्रू इसमें यहाँ पे शामिल की जा सकती हैं। तो दोस्तों MPESB के थ्रू ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट आने के पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र यहाँ पे आ रही है। और देखिए जैसा कि बोला भी गया है कि करीब करीब 46,000 जो पद हैं, 46,000 यहाँ पे जो पोस्ट हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की अंतर्गत आपके यहाँ पे फिल की जाएंगी। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ को जारी करना, ठीक है, और इतनी सारी वैकेंसीज़ को एग्ज़ाम्स के थ्रू कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करवाना, तो ये ग्रुप 5 के थ्रू ही यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और ग्रुप 5 ही एक ऐसा बड़ा रिक्रूटमेंट है जिसमें ये सभी तरीके की वैकेंसीज़ एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट यहाँ पे शामिल किया जाता है। एक संयुक्त भर्ती परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे निकाली जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस यहाँ पे ये है कि ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ सकता है और कुछ समय में आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको यहाँ पे मिल सकती है। बाकी दिसंबर तक हम सभी लोग यहाँ पे वेट कर ही रहे हैं, वैकेंसीज़ को आना ही है। तो बिल्कुल जानकारी ऑफिशियली भी हमको यहाँ पे MPESB की वेबसाइट पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो MPESB ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट का वेट हम लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे थोड़ा करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। अब हॉस्पिटल की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हॉस्पिटल्स कितने यहाँ पे नए हैं, कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और कितने रिक्रूटमेंट इनमें यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नए मंजूर 452 नए अस्पतालों के लिए 6,388 पद यहाँ पे स्वीकृत। दोस्तों देखिए लिखा है कि वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 में मंजूर किए गए 454 नए अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 6,388 स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत है। कैबिनेट ने इन पदों को मंजूरी कर दिया है। इनमें 5,936 पद नियमित हैं, जबकि 452 संविदा के हैं। 1,589 पद आउटसोर्स एजेंसी के जरिए काम पर रखे जाने को भी मंजूरी दी गई। दो तीन बातें दोस्तों इसमें यहाँ पे कही गई कि करीब करीब 454 हॉस्पिटल्स हैं, नए हॉस्पिटल्स हैं और स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा होंगे, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल्स कम होंगे। तो हॉस्पिटल्स भी हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, तो ये कुल मिला के इनकी जो संख्या है 454 है। इनको मंजूरी दे दी गई है और इनमें देखिए ये नए हॉस्पिटल्स खुले हैं, नए स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, तो इनमें नई वैकेंसीज भी जो है इसमें यहाँ पे फिल की जाएंगी और जो रिक्रूटमेंट है, मैन पावर है, इसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो करीब करीब 6,388 पद यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों के, ठीक है, इनकी यहाँ पे ज़रूरत है, तो इनको यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा। कैबिनेट ने इन पदों को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इनमें से 5,936 पद यहाँ पे नियमित है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको बता दिया गया, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे जो वैकेंसीज आएंगी ये 5,936 पद हैं और 452 पद, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पद कितने हैं? 452। ये संविदा के आधार पे यहाँ पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो यहाँ पे MP गवर्नमेंट में वैकेंसीज को यहाँ पे जो फिल करता है वो दोस्तों एकमात्र यहाँ पे डिपार्टमेंट है, वो है NHM। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यदि संविदा भर्ती करनी है, संविदा के आधार पे वैकेंसी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वैकेंसी करनी है, तो NHM से बड़ा यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। NHM ही है जो सबसे ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को भर्ती पर यहाँ पे रखता है, ठीक है। NHM के थ्रू वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट हमेशा दोस्तों यहाँ पे देता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कुछ समय तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहता है, हालांकि कभी भी हटाया तो वैसे नहीं जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का जो
कार्यकाल है उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। नोटिस यहाँ पे निकालते जाते हैं, हटाते नहीं हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है बढ़ता चला जाता है। तो NHM के थ्रू यदि वैकेंसी आई तो 452 पद यहाँ पे हो सकता है, आई थिंक ये NHM के थ्रू ही यहाँ पे फिल किए जाएं। और देखिए 1589 पद यहाँ पे आउटसोर्स एजेंसी के भी हैं। तो दोस्तों एक थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू 1589 पद ये आउटसोर्सिंग के थ्रू आपके यहाँ पे भरे जाएंगे। तो आउटसोर्सिंग के 1589 पद है, और इनमें देखिए ज़्यादा बड़े ग्रेड की पोस्ट नहीं रहती हैं। क्लास 4 यानी कि चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट रहती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि ड्राइवर की पोस्ट हुई, क्लीनर की पोस्ट हुई, सफाई कर्मचारी की पोस्ट हुई, ठीक है, ड्राइवर हुए, क्लीनर हुए, सिक्योरिटी गार्ड हुए, ठीक है। तो ये इन तरीके की पोस्ट को आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है, थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू जो है इनको रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाता है और इनको जॉइनिंग यहाँ पे दे दी जाती है। तो सभी तरीके की वैकेंसीज आएंगी, चाहे रेगुलर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे आपका आउटसोर्सिंग आधार पे ये आपके यहाँ पे वैकेंसीज हो। तो दोस्तों देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की, और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। आपके जितने भी व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सभी को आप लोगों को उनमें वीडियो को शेयर कर देना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जैसे ही वैकेंसीज रिलीज़ होंगी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा, वो जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी वैकेंसीज की जानकारी आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।